28 अगस्त 2019 को राजस्थान के बूंदी शहर का रहने वाला पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा जब अपने घर से निकला तो उसने घर वालों को बताया, मैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा हूं। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके सुबह घर लौट आऊंगा। धीरे धीरे रात गुजर गई और दिन निकल आया, लेकिन अभिषेक ड्यूटी से घर लौटकर अभी तक नहीं आया। घर वालों को अभिषेक का इंतजार करते सुबह से शाम हो गई। वक्त गुजर रहा था और घर वालों की चिंता बढ़ रही थी। अभिषेक का पिता परेशान होते हुए अभिषेक के फोन पर फोन किया, लेकिन अभिषेक का फोन लगातार बंद हो रहा था, क्योंकि अभिषेक बूंदी पुलिस ड्यूटी पर था। उसका फोन का अचानक बंद हो जाना और ऑन न होना घर वालों की चिंता और बढ़ने लगा था। इसके बाद उसके घर वालों ने अभिषेक के दोस्तों को भी फोन किया। अभी ये सारी चीजें चल रही थीं, तभी पुलिस लाइन से अभिषेक के दोस्त का फोन आया। उसने अभिषेक के घर वालों को बताया कि अभिषेक उस रात को ड्यूटी पर आया ही नहीं था। ये सुनकर अभिषेक के घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक उनको यही बोलकर निकला था कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं। इसके बाद अभिषेक के घर वालों ने सारे रिश्तेदारों और जाने वालों को फोन लगा दिया, लेकिन अब तक अभिषेक का कोई पता नहीं चला। आखिर अभिषेक गया तो कहाँ गया, बात सबके दिमाग में घूम रही थी। अभिषेक का कुछ भी पता न चलने के बाद घर वालों ने हार तक कर बूंदी थाने में अभिषेक की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब अभिषेक के घर वालों के साथ भी पुलिस थी, उसको ढूंढने में लग चुकी थी, क्योंकि अभिषेक पुलिस की ड्यूटी में था। अब सवाल यह उठता है, क्या अभिषेक बूंदी पुलिस को मिल पाएगा या फिर वह हमेशा के लिए होश उड़ा देगा? क्योंकि अभिषेक की गुमशुदा बूंदी पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती जा रही थी। अभिषेक को गायब हुए 1 सप्ताह हो चुका था, लेकिन अब तक पुलिस को और उसके घर वालों को कुछ भी साबित हाथ नहीं लगा है। धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को यह पता चला कि अभिषेक उस रात पुलिस ड्यूटी पर नहीं पहुंचा होगा, मगर रात को 12:30 तक उसका फोन एक्टिव था। इसके बाद अभिषेक का फोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन दोबारा ऑन नहीं हुआ। अब पुलिस के सामने एक ही रास्ता था कि अभिषेक की आखिरी लोकेशन का पता लगाया जाए, ताकि यह मालूम हो सके कि अभिषेक ड्यूटी पर नहीं गया तो गया कहां पर। जब पुलिस ने इसका कॉल डिटेल निकाला तो एक और नया मामला सामने आया। दरअसल कॉल डिटेल्स से पुलिस को पता चला अभिषेक अपनी बाइक से बूंदी थाने आने की बजाय अपने घर से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर गया था। उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी कस्बे की थी, वो भी किसी भीड़ भाड़ इलाके से नहीं बल्कि विजयगढ़ किले में थी। और आखिरी लोकेशन का समय भी 12:30 के आसपास का ही था। यानी जब अभिषेक का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ तो वह विजयगढ़ किले में ही था। जब अभिषेक की लास्ट लोकेशन आने के बाद पुलिस ने अभिषेक के घर वालों से ये जानने की कोशिश की, आखिर उसका विजयगढ़ या सवाई माधोपुर से क्या रिश्ता है? क्या वहां पर अभिषेक का कोई रिश्ता या कोई जानकर रहता है? पूछताछ के दौरान अभिषेक की मां ने पुलिस को बताया, अभिषेक की शादी इसी सवाई माधोपुर के रजवाड़ा गांव की रहने वाली दिव्या से हुई थी। इसे पुलिस वालों को लगा कि अभिषेक उस रात अपने ससुराल से मिलने के लिए तो नहीं गया था। उनके घर वालों के अनुसार अभिषेक दिव्या के उन दिनों रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, इसलिए पुलिस ने अभिषेक की गम शुद्धि एंगल की आपसी झगड़े की जांच करना शुरू कर दी। पुलिस को यह भी पता चलता है कि उन पति पत्नी के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि बात तलाक तक पहुंच चुकी थी, जिसकी अर्जी कोर्ट के अंदर भी दी जा चुकी थी। कि अब पुलिस के सामने सवाल था, आखिर इनका रिश्ता तलाक तक क्यों पहुंचा? इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस तुरहन रजवाड़ा गांव में अभिषेक की पत्नी दिव्या के घर पहुंच जाती है और दिव्या से पूछ चैट करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो वो बात को इधर उधर घुमाती है और पुलिस से कहती है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में जाने की कोशिश मत कीजिए, मैं इन सब बातों से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि अभिषेक की आखिरी लोकेशन अभिषेक के मायके की पाई गई थी। अब ऐसे में पुलिस को कोई शक था तो वो अभिषेक की पत्नी दिव्या ही थी और पुलिस दिव्या से बार बार पूछती है। तो आखिरकार दिव्या पुलिस को बताती है कि इस घटना से 1 साल पहले यानी 2018 में जुलाई के महीने में दिव्या की बहन यानी अभिषेक की साली श्यामी शर्मा, जिसका उम्र लगभग उन दिनों 16 साल की थी, वो छुट्टियां बिताने के लिए उसके ससुराल में आई हुई थी। श्यामा अपनी बहन दिव्या के ससुराल में करीब 20 से 25 दिनों तक रहती है। उस दौरान श्यामा को अपनी बहनों दिव्या के पति अभिषेक से प्यार हो जाता है। वो दोनों चुप चुप कर मिलने लगे।
लेकिन अचानक एक दिन दिव्या ने अपने पति और श्यामा को संबंध बनाते देख लिया था। तब उसे पहली बार पता चलता है जो उसकी बहन श्यामा उसके घर घूमने आई थी, असल में तो वो उसके पति के साथ रिलेशन में थी, यानी श्यामा के जीजा अभिषेक के साथ अफेयर संबंध थे। और यही वजह थी, जब दिया ने उन दोनों को संबंध बनाते देखा तो दिव्या अभिषेक को छोड़कर अपने मायके चली गई और अभिषेक से तलाक के लिए कोर्ट के अंदर आवेदन लगा दी। इस जांच के बाद पुलिस ने उसकी साली यानी श्यामा की कुंडली को कंगना शुरू किया, तो पता चला कि अभिषेक की साली श्यामा उसकी बावली की रहने वाली है। उसका घर भी विजयगढ़ के करीब ही है, जिस किले में अभिषेक की लास्ट लोकेशन थी। अब पुलिस की सुई इन जीजा साली के अनबंध संबंध के पास आकर ठहर गई थी। अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। मगर उनकी जांच अब सही दिशा में बढ़ रही थी, क्योंकि अभिषेक का फोन भी सवाई माधोपुर में स्विच ऑफ हुआ था और अभिषेक का ससुराल का घर भी सवाई माधोपुर में ही था। और जो साली से उसके ना जाए संबंध का खुलासा हुआ वह भी सवाई माधोपुर की रहने वाली थी। यानी कुल मिलाकर पुलिस का जांच केंद्र सवाई माधोपुर बन चुका था और इस केस की मेन जगह उसकी साली श्यामा और उसकी पत्नी दिव्या पर आकार तकी हुई थी। अब उन दोनों में से आरोपी कौन था, ये देखने के लिए पुलिस ने अभिषेक की साली श्यामा और पत्नी दिव्या की कॉल डिटेल निकाली का फैसला किया, जिसे यह पता चल सके कि अभिषेक की आखिरी लोकेशन के नजदीक कौन था, उसकी साली श्यामा या फिर उसकी पत्नी दिव्या। मगर जब उन दोनों की कॉल डिटेल सामने आई तो पता चला अभिषेक की पत्नी दिव्या से तो नहीं, उसकी साली श्यामा से बहुत देर तक बात हुआ करती थी। लेकिन पुलिस को श्यामा की कॉल डिटेल में एक और नंबर मिला, जिस पर श्यामा अभिषेक से भी ज्यादा बात करती थी, और ये नंबर था सवाई माधोपुर में रहने वाले जावेद नरेक का। इसके बाद पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की उस रात श्यामा की लोकेशन कहाँ थी। जांच करने के लिए पुलिस को पता चलता है अभिषेक की लास्ट लोकेशन विजयगढ़ किले में थी, वहीं श्यामा की लोकेशन भी थी। इतना ही नहीं, जिस नावेद से श्यामा बात करती थी उसकी लोकेशन भी विजयगढ़ में ही मिली थी। पुलिस को अब पता चल चुका है कि हो या ना हो, अभिषेक की गुमशुदा में श्यामा और नावेद का ही हाथ है। लेकिन इस कार्यवाही के अंदर 4 महीने का समय निकल चुका था, क्योंकि पुलिस के ऊपर इस मामले को सुलझाने का दबाव भी बढ़ रहा था। पुलिस ने बिना कुछ सोचे समझे श्यामा और नावेद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह मामला अभी सुलझने वाला नहीं था। क्या अभिषेक के कातिल में दोनों का हाथ है, या फिर इसके बीच में इनकी पत्नी दिव्या का हाथ भी है? लेकिन श्यामा और नावेद से पुलिस ने पूछना शुरू की। पहले तो इन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उस रात की कॉल डिटेल उनके सामने रख दी और खड़ाई से बात करने लगी। इसके अलावा श्यामा और नावेद को सच कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और इस तरह श्यामा और नावेद ने कबूल कर लिया। 28 अगस्त 2019 की रात उन दोनों ने मिलकर अभिषेक का कत्ल कर दिया था। लेकिन अब सवाल यह था कि श्यामा और नावेद ने अभिषेक का कत्ल क्यों किया। बात करने पर श्यामा ने पुलिस को बताया, साल 2018 में जब वो अभिषेक की जिंदगी में आई थी, तभी से अभिषेक की जिंदगी में माहौल उथल-पुथल हो गया था। और ये सब इसलिए हुआ था, अभिषेक की पत्नी दिव्या ने हमें संबंध बनाते हुए देख लिया था, जिससे दिव्या के ससुराल में हंगामा मच गया था। मैं अपना घर सवाई माधोपुर आ गया। फिर कभी अभिषेक और दिव्या के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए और बात तलाक तक पहुंच गई थी। इसके बाद पुलिस ने श्यामा से पूछा कि तू अपने जीजा से इतना प्यार करती थी तो उनका कत्ल कैसे किया। वैसे तो श्यामा का फोटो और वीडियो को देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि एक आजाद ख्याल लड़की थी। न उसने अपना जीता का घर बर्बाद किया, बल्कि उसने उसका कत्ल भी कर दिया था। श्यामा ने आगे बताया, जब वह अभिषेक के साथ रिलेशन में थी तभी उसकी दोस्ती नावेद से भी हो गई थी। मैं और नावेद एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब मैं अभिषेक को छोड़कर नावेद के साथ रहना चाहती थी। असल में श्यामा नावेद के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन अभिषेक दूसरी मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ तो श्यामा के कारण उसकी पत्नी दिव्या उसे छोड़कर चली गई थी। अब श्यामा भी उससे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन अभिषेक ने श्यामा से अलग होने के लिए मन कर दिया था। इसके बाद श्यामा ने सोचा, अगर नावेद के साथ रहना है तो अभिषेक को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए डोनॉन ने मिलकर एक खौफनाक मास्टरमाइंड प्लान बनाया। 28 अगस्त 2019 को श्यामा ने अपने जन्मदिन पर अभिषेक को फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। अभिषेक को भी लगा कि मेरी डुबकी नव को श्यामा का सहारा मिल गया है।
अभिषेक अपने घर वालों को ड्यूटी ज्वाइन करने की बात बताकर श्यामा से मिलने के लिए अपनी बाइक से सवाई माधोपुर निकल आया। सवाई माधोपुर पहुंचने के बाद अभिषेक और श्यामा ने साथ मिलकर डिनर किया। इस दौरान नावेद भी वहां आ गया। श्यामा ने नावेद का अभिषेक से दोस्ताना अंदाज में परिचय करवाया। फिर इन तीनों ने यह तय किया कि रात के अंधेरे में विजयगढ़ किले में घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन अभिषेक को जरा सा भी पता नहीं था कि वह अपनी साली के जाल में फंस गया है। वो तीनों अलग अलग बाइक पर सवार होकर विजयगढ़ किले पर पहुंचे। पहुंचने के बाद प्लान के मुताबिक नावेद ने अभिषेक के सर पर लोहे के सिरिये से 3 बार वार किया। अभिषेक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद नावेद और श्यामा ने अभिषेक को कई बार सरिया से मारे थे, जिसकी वजह से अभिषेक की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल यह था कि अभिषेक की लाश कहाँ थी? क्या अभिषेक की लाश को जानवर को डाल दिया था या फिर तालाब में गिरा दिया था? पुलिस से बात करने पर श्यामा और नावेद ने बताया, अभिषेक को मारने के बाद सबसे पहले उसका फोन स्विच ऑफ किया था। इसके बाद उसने विजयगढ़ किले में खड़ा खोदकर अभिषेक के शव को दफना दिया। लेकिन उसको दफनाने से पहले उन दोनों ने उसके कपड़े उतार लिए थे। एफआईआर उन कपड़ों को भी सुनसान जगह पर फेंक दिया था और जिस बाइक से अभिषेक श्यामा से मिलने के लिए आया था, बहुत दूर जाकर एक कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने विजयगढ़ किले में खुदाई कर अभिषेक शर्मा कांस्टेबल की लाश को बाहर निकाला। लेकिन पुलिस को यह लाश पूरे 110 दिन के बाद मिली थी, इसलिए अभिषेक की लाश कंकाल के अंदर बदल चुकी थी। पुलिस लाश की पोस्टमार्टम करवाने के बाद यह पता चल जाता है कि यह लाश राजस्थान के कांस्टेबल अभिषेक शर्मा की है। इसके साथ पुलिस ने अभिषेक के कपड़े और उसकी बाइक एक कुएं से बरामद कर ली थी। कातिलों ने पूरी सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन सबूत मिटा नहीं पाए। श्यामा और नावेद की मोबाइल लोकेशन ने उनकी पूरी कातिल का खुलासा कर दिया था। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद श्यामा और नावेद दोनों जमानत पर बाहर आ गए थे। हालांकि मामला कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट में मामला चलने के साथ 135 सबूत और पंचगावा पेश किए गए, जिसके बाद 19 दिसंबर 2024 को, यानी 5 साल बाद, अभिषेक शर्मा की साली श्यामा शर्मा को और उसके बॉयफ्रेंड नावेद को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में 1,46,000 जमा करने का दावा रखा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का हमारा उपदेश आपको जागरूक करना है। आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।